वो क्रोध में आ गया था, उसने क्या करा, मूसा परमेश्वर की बात को ध्यान में नहीं रख सका, परमेश्वर के वचन जो कहे हुए थे उसको ध्यान में रख नहीं सका। उस क्रोध के कारण उसने उस चट्टान से जिससे बातें करनी थी उसके ऊपर उसने 2 बार लाठी। ये क्या हो गया, गुनाह। हम लोग समझते नहीं है इस बात को। हम लोग इस बात की छोटी छोटी बातों को हम सोचते फिर की हो गया, अल्लाह एदा की है, आप पकड़ा किसने खून काटता, आप पकड़ा किसने गाड़ काटती, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा उसका तो उल्लंघन किया है ना, परमेश्वर की आज्ञा का। यहाँ पे मूसा को एक छोटी सी बात के लिए क्या कर दिया, परमेश्वर कह रहा तू कनान नहीं जा पाएगा, यहां से खड़ा होकर देख ले, तू कनान में नहीं जा पाएगा। कारण क्या था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम इस बात को कभी सीरियस लेते, हम लोग इस बात को क्यों नहीं सीरियस लेते। हम लोग बोलते हैं जो वचन से हम लोग सीख रहे हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम प्रैक्टिकल में लाएं, उसको प्रैक्टिकल में लाना है हमारे को। वचन को सुन के पढ़ के उसको छोड़ नहीं देना है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। अब माना गया, बोला गया कि माँ बाप की इज्जत करनी, तो माँ बाप की इज्जत करनी है, पढ़ लिया हो गया बस खत्म कहानी ना, ये गलत है। माँ बाप की इज्जत करनी मतलब माँ बाप की इज्जत करनी है। अगर बोला गया अपने हस्बैंड की अधीनता में रहना है, औरत आदमी की अधीनता में है, तो औरत को आदमी की अधीनता में रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आदमी को कोई गलत कर रहा है तो उसको कुछ बोलना नहीं, लेकिन उसका एक क्या है तरीका है। बाइबल बताती है तेरे अच्छे चाल चलन के कारण तेरा पति सही राह पे आ जाए, वचन में लिखा है। औरत के अच्छे चाल चलन से, अच्छे बर्ताव से उसका परिवार सुधर सकता है। लेकिन क्या है कि हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। ये क्या है, परमेश्वर के वचन की उल्लंघना, यानी कि एक ये क्या हो गया, ये पाप हो गया, है ना। उसी तरीके से ऐसी बहुत सी बातें हैं, ये मैंने चंद बातें बताई हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। हम बोलते हैं कोई नहीं यार, ये चुकी है, छोटी जी बात, ठीक ही हो गया। घर बाहर से कोई बुलाने के लिए आया, अंदर बच्चा है, किसने बुलाया, विलियम भाई। अब विलियम को पता ड्यूटी वाला है, आवाज पहचान ली, और ब्लेसी को बुलाया और बोला नहीं है घर में कहीं है। ये क्या हो गया, ये पाप हो गया है। हम लोगों ने इसको नॉर्मल लिया, लेकिन हो क्या गया, ये पाप हो गया। क्यों, क्योंकि हमने झूठ बोला। परमेश्वर का वचन बताता है कोई भी तेरे मुंह से झूठी बात नहीं निकलनी चाहिए, कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। अपने आप को क्या करना है, बचा के रखना है। परमेश्वर की इतने जो दिए हुए आज्ञा है उनके ऊपर हमारे को क्या करना है, मनन करना है, ध्यान देना है, ध्यान देना। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा प्रचार करना, हमारा चर्च में जाके रात भर बैठ के प्रार्थना करना व्यर्थ है। एक एक बात के ऊपर, मान लो एक आदमी है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आज मैं गया एक फोटो खिंचवाने के लिए गया, मुझे उसने बोला कि आपको मैंने उसको ऐसी बातों बताया कि मुझे शुगर है। कह रहा ये शुगर का इलाज है और आपकी कितनी रहती है। मैंने बोला करीब 150 पौने 200 ऐसे 200 के आसपास रहती है। कह रहा आपकी 130-120 हो जाएगी। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा वो, मैंने बोला मेरे को बताओ क्या है। कह रहा ये आप मेरा नंबर लिख लो, मैं बताता हूँ। कह रहा कह रहा लेकिन आप तो पास्टर लाइन में हैं, आप तो पास्टर। मैंने बोला भाई तू कैसे जान गया मैं पास्टर है। मैंने तो अपना एटीट्यूड ही वहाँ पे बड़ा गलत दिखा है। मेरी वाइफ करी गाड़ी में बैठने के बाद, करिए आपकी बातचीत से तो लग रहा था कि आप दादागिरी कर रहे हो है। मेरी ये फोटो उसने खींची, मैं कहते तेरी चंगी लग रही है, फोटो खींची तो बढ़िया देख है। वो कहता मैं तो ठीक लगती, मैं पर मैनू नहीं ठीक लग रही, ये प्रॉब्लम दूजी। मतलब इदा दी इस तरीके गल मैं बात की थी, लेकिन मैनू कहता जी तुसी पर वो चने खाने ही नहीं गए। क्यों, क्योंकि वो किसी बाबे का नाम लिया जाना, तुम पास्टर, तुम विश्वासी, तुम इदा करना नहीं ना। वो मैनू जानता ना मैं उन्होंने जानता, पछाणिया किदा। साडे विच इदां दी एक परमेश्वर गल पा दिंदा आ कि लोकी सानू देख के अपने आप ऑटोमैटिक जजमेंट कर लेंदे आ कि सचमुच परमेश्वर दे बेटे बेटियां। हालेलुया हालेलुया। असी दुगरी गए, दुगरी असी मैं वाइफ सीगे, असी उत्थे साडे मेरी भैन दे परिवार दे विच किसी दी डेथ हो गई। उत्थे जदों गए सी, 2 उधरों लेडीज़ निकल रही सी, वो सानू देख देख के प्रभु दे दास ते दासी आ गए। ना वो सानू जानदियां ना असी उन्हां नूं जानदे आ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਉਦਮਪੁਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਲੈਣੇ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧਾर्मिक पोस्ट, कहता जी हाँ जी जीसस क्राइस्ट का है। कितनी बड़ी बात है भाई, है? बिना बताए लोग जजमेंट कर रहे हैं कि हम किसकी आराधना करने वाले हैं। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बिना जाने, मुझे बिना पहचाने अगर कोई कहता है तू मसीह के पीछे चलने वाला है, इसका मतलब मसीह मुझ में दिख रहा है। हालेलुया। अपने आप को हमने इस तरीके से बना लेना है, अपनी बातचीत से, अपने उठने बैठने से, अपने पहनने ओढ़ने से, हर तरीके से हमने क्या करना है, खुदा को महिमा देनी है, खुदा को महिमा देनी है। तभी परमेश्वर हमारी जिंदगी के बीच में कार्य करे। यहाँ मूसा से गलती हो गई, परमेश्वर ने किसी का बोला मैं पक्षपात नहीं करता, उसको कहता तू कनान नहीं जान पाएगा। कारण क्या था, उसको बोला था चट्टान से बात करना और वो पानी देगी, लेकिन उसने क्या करा जी, चट्टान के ऊपर 2 बार मार दिया। वो कह रहा अब तुम कनान यहाँ से देख लो, मगर जा नहीं। इस आयत को हमने देखिए 32 में जो लिखा हुआ है, 32 की 48 से एक बार पढ़ लेंगे, इसको फिर हम समाप्त करेंगे यहीं पे। हाँ जी, हाँ जी, 48 से। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, उस अबारी पहाड़ की नबो नामक चोटी पर, हाँ जी, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, हाँ, चढ़कर कनान देश, हाँ, जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। उसको देख ले। तब जैसे तेरा भाई हारून हाँ, और पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, हाँ, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। हाँ, आगे। इसका कारण ये है, हाँ, कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया। तुम दोनों ने मेरा अपराध किया है। परमेश्वर का अपराध कैसे था? उन्होंने क्या करा? आज्ञा नहीं मानी एक, और उस चट्टान के ऊपर मारी। चट्टान पता कौन थी? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं पहला करंथियों 10 की 4, पहला करंथियों 10 की 4, जल्दी से मैं समाप्ति पर हूँ। एक ही आत्मा, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। कौन सी चट्टान से पीते थे? उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम दोनों ने क्या करा है? मेरा अपराध किया है। अपराध, तुम दोनों ने मेरा अपराध किया है, क्योंकि तुमने इस्राएलियों की मध्य में मुझे पवित्र ना ठहराया, इसलिए वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इन बातों के ऊपर ध्यान दें कि परमेश्वर की एक ही आज्ञा को हम ध्यान में रखें। जब हम कोई गुनाह पाप करने जाते हैं तो ये मेरा प्रैक्टिकल है, जब मैं कोई भी गलत काम मेरी ज़िंदगी में शैतान किसी तरीके से मुझे वो करवाना चाहता तो पवित्र आत्मा के मुझे बोलता है ये गलत है, नहीं करना। और सबके साथ ऐसा होता है, उसको सुनना है। मज़ा तभी है बच्चों तभी जब उस अंदर की आवाज़ को सुन लोगे जिसने बोला है कि जब मैं गलत काम करने जा रहा हूँ मत करना, ये गलत काम है। जब उसको हम सुन लेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। जब हम उसकी बातों को हम इग्नोर करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो आत्मा क्या होगी? बुझने लगेगी। हमारी ज़िंदगी में तो रहेगी लेकिन बुझी हुई, फिर वो कुछ बात नहीं करेगी। सो हम लोग इस बात से जाने कि हम लोग परमेश्वर के किसी भी आज्ञा को नॉर्मल ना सोचें। अब्राहम ने, आपको मालूम है इस्राएली क्यों मिस्र के बीच में 430 साल रहे? उसका कारण था मूसा को, अब्राहम को बोला कि ऐसे करके तू बलि चढ़ा, बकरों को, बैल को, सारा कुछ, और चिड़ियों का भी बोला 2-2 पीस करके उसको डाल। लेकिन वहां पे उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अब्राहम ने क्या करा? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़ी चीजों का, बकरे का या बैल का, उनका सबका तो 2-2 पीस करके वेदी पे रखे, लेकिन चिड़िया का उसने ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही गला मरोड़ के वहां रख दिया। उसके 2 पीस नहीं करे। उसने अपनी बुद्धि चलाई, उसने सोचा कि ये
छोटे हैं, इस तरह से चलेगा नहीं मेरे प्यारे बहन भाइयों, नहीं चलेगा। जो परमेश्वर ने बोला है उस आज्ञा को फॉलो करना है। कारण वही था जो मिस्र में 430 साल तक इसराइली रहे, वही एक गलती थी कि उसने चिड़िया के 2 पीस नहीं करे। हालेलुया, हालेलुया। हम इन बातों का ध्यान रखें ताकि परमेश्वर हमारे को वैसी सजा ना दे। हम जितना भी परमेश्वर के नजदीक क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं पक्षपात नहीं करता, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। सो आओ अपनी आंखें बंद करें और फिर से दुआ में चले, परमेश्वर से बात करें। प्रभु जी, आपने जो वचन के जरिए हमसे बात करी है, प्रभु इन वचनों को समझने के लिए मेरी बुद्धि को खोल दे। आओ आंखें बंद करेंगे, भाई पम्मी के साथ लास्ट प्रार्थना करें।